ठीक है मिस्टर चिराग, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 में कोई प्रॉब्लम? No, sir. Okay. Question number 3. In a triangle, angle A is 45, B is 60, then find the ratio of the sides. इसको देख के आपको क्या समझ आता है? आपको क्या समझ आता है? Sir, last तीसरे एंगल तीसरा एंगल निकाल लोगे। ये 45 है, ये 60 है, तो ये एंगल निकल जाएगा। कितना होगा? Sir, 75 70 75 होगा। Yes, sir, 75. देख लो, 5 और 5 10, 7 4 11 12 160 75 होगा। यहाँ तक पहुँच गए? Yes, sir. इसके बाद कौन से फॉर्मूलेज आते हैं आपको? Sir, sin A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C is equal to K. ये समझ आता है आपको? Yes, sir. इज इक्वल टू, ये 2r होता है या 1/2r होता है? Sir, 2R. क्यों 2r? 1/2r क्यों नहीं होगा? Sir, क्योंकि A B और C ऊपर है, A और B और C लेंथ है. शाबाश शाबाश। तो माय फ्रेंड, ये अगर लेट अस अज्यूम सेंटीमीटर में है, ये तो डायमेंशनलेस है, इसका कोई यूनिट होगा ही नहीं, तो इसका भी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर होना चाहिए, तो इसलिए r ऊपर होगा। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? नहीं सर. ओके, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड्स। तो कैसे निकालोगे? ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास है, इसके बाद क्या करोगे? बोले बोले क्या? बोले बोले सर सब्स्टिट्यूट करेंगे. हाँ जो एंगल का. हाँ तो साइन ए हम 60 फिर साइन बी साइन 60 साइन 45 साइन 75. हाँ, तो फिर फॉर्मूला में डाल देंगे. हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये के मैं लगा देता हूँ साथ में, तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या है? तो ओके सर, समझ रहे. अरे बोलोगे नहीं तो समझ कैसे आएगा? तो फिर सर वो हाँ वैल्यूज डाल देंगे. साइन 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 का साइन 45 कितना होता है? 1 बाय साइन 60 कितना होता है? रूट 3 बाय 2. साइन 75 डिग्री कितना होता है? आंसर 75 डिग्री कितना रूट होता है? 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2. किसने बताया आपको? तो इसमें था ये साइन 45 प्लस 30. साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है? नहीं आता सर आता है. साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला डालोगे 45 35 की, आई एम सॉरी, यस सर. गड़बड़ हो रहा है। 30, आई एम सॉरी 30, इसकी वैल्यू डालोगे तो साइन 75 डिग्री की आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? यस सर. तो समझ उसको गए. यहाँ डालोगे, वो यहाँ के आ जाएगा, वही उसकी रेशियो। मुश्किल है क्या? नहीं सर, समझ गए. और मुश्किल लग रहा है तो सॉल्यूशन देख लेते हैं, देख लीजिए कैसे किया है साहब। तो आप कंफ्यूज कहाँ पर होंगे? सर फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया थोड़ा अच्छा, सा, लेकिन बाकी अच्छा तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं। वही सब काम जान किया हुआ। डेरिवेशन के टाइम हमने डिटेल में बात की हुई है कि ए के सामने साइड ए होगी, बी के सामने साइड बी होगी, सी के सामने साइड सी होगी, डिटेल में हमने किया हुआ। तो 770 साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालना यहाँ पर आपको अलग बता दिया। ये देखिए फॉर्मूला यूज किया है साइन ए प्लस बी का। उसके बाद ये वैल्यू आती है √3 + 1 2 √2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं सर. नहीं सर. तो एक्चुअली पूरा क्वेश्चन तो इजी है, उसमें सिर्फ ये थोड़ा सा, अगर आपने 11th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं की होगी तो इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, बट ये इसमें डालना है और यहाँ दिस इक्वल टू के कर देना। उसके बाद फिर से अगर लोअर क्लासेस में इंडाइसेस आपने नहीं मैनेज किए तो थोड़ी सी और तकलीफ आ सकती है, बट ये a is equal to k by √2, b is equal to √3 by 2k और c is equal to √3 + 1 2, ये यहाँ तक तो बहुत ऑब्वियस है, यहाँ तक तो बहुत ऑब्वियस है। उसके बाद समझने के लिए देख लीजिए एलसीएम ले, अगर आपको एलसीएम समझ आता है तो एलसीएम समझ लीजिए, नहीं तो ऐसे समझ लीजिए कि मैंने तीनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो ये √2 कैंसिल हो गया, इसमें 2 कैंसिल हो गया, इसमें ये सारा कैंसिल हो गया, तो ये मेरी
रेशो आ गई। सर नहीं समझ में आया, तो समझा। यहाँ पर के नहीं लगा हुआ, वो के लगा लीजिए, ये इसका आंसर है। फिर के कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर है। ये √3 इंटू √2 है, √3 इंटू इक्वल टू 6, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सर कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक छोटी सी डेरिवेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। क्या डेरिवेशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो फिर से 11th का क्लास का काम है, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन ट्राइंगल प्रूव दैट साइन दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर हमें यूजुअली जब ऐसे आपको नजर आते हैं, ये वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला। इसकी मैं डेरिवेशन आपको एक बार दिखा देता हूँ। फॉर्मूला है क्या? साइन बी माइनस सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 साइन बी माइनस सी अपॉन 2। चिराग जी कुछ याद आ रहा है? ये 11th क्लास में किया था। यस सर, किया था ये सब। हाँ, अगर नहीं भी याद है तो इसकी डेरिवेशन देख लीजिए, तक की इसकी डेरिवेशन समझ लीजिए। देखिए, हमें फॉर्मूला निकालना है किसका? साइन ए प्लस माइनस बी का। कहने का मतलब साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, तो साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है। इसकी डेरिवेशन देख लीजिए, छोटी सी डेरिवेशन है। ये फॉर्मूला तो याद ही रहता है, साइन एक्स प्लस वाई, ये तो याद होगा। यस सर। नहीं याद तो घर से पा जाओ, ये तो सबसे एलिमेंट्री फॉर्मूला है। क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले यही फॉर्मूला आता है। तो इसके बाद यार थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी है। ये मैनिपुलेशन ना याद रखनी पड़ती है कि कैसे मैनिपुलेशन करनी है। तो साइन एक्स प्लस वाई अगर मैं करता हूँ, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, कहने का मतलब मैं इसको और इसको ऐड कर देता हूँ। जब ऐड करता हूँ चिराग जी, तो ये वाली और ये वाली टर्म कट जाएगी। तो दिस वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ साइन एक्स कॉस वाई। सर बात समझ आ गई? यस सर। तो अब मैं ये ना इसका यार स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें अपनी कुछ दिमाग मत लगाइए, ये स्टेप रख लीजिए। तो a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और b इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये a के बराबर है और ये b के बराबर है। राजी बात समझ आ गई? यस सर। तो ये आपने इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। क्यों करना है देख लीजिए। a एक्स प्लस वाई बी एक्स माइनस वाई, तो फॉर्मूला क्या बन गया? हाँ, तो a प्लस बी किसके इक्वल हो गया? ट्वाइस ऑफ x, तो x किसके इक्वल हो गया? a प्लस बी अपॉन 2, और y किसके इक्वल हो गया? a माइनस बी अपॉन 2। सर यहाँ तो कोई डाउट है क्या? नहीं सर, समझा। बेसिक मैथ्स होता है। अब देखिए, ये सब्स्टिट्यूट करने का फायदा क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट करने का फायदा ये हुआ कि यहाँ आपने डाल दिया क्या, ये बन गया साइन ए, ये बन गया साइन बी। दिस वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ए प्लस बी अपॉन 2, वाई की वैल्यू क्या आ गई? कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। राजी कोई डाउट? नो सर। और तो ये तो हमारा a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। इसका एक और भाई है जो हमें इस फॉर्मूले में चाहिए, मतलब इस जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमें चाहिए। इसका भाई क्या है? साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। वो भी अगर आप करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। सिर्फ आपने ये करना है, ये जैसे आपने प्लस किया था इसी को आपने माइनस करना है। फिर समझ आ रहा है क्या? सर समझा। इसको अगर आप माइनस करेंगे, ये दो इक्वेशंस को अगर माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स साइन वाई। फिर आपको याद आएगा, अरे एक्स प्लस वाई तो हमारा किसके इक्वल था? ए के इक्वल था, और एक्स माइनस वाई किसके इक्वल था? बी के इक्वल था। ट्वाइस एक्स आपका किसके इक्वल है? ए प्लस बी अपॉन 2 साइन वाई। वाई किसके इक्वल है? ये देखिए आपने निकाला हुआ है यहाँ पर, ए माइनस बी अपॉन 2, ए माइनस बी अपॉन 2। फिर आगे कोई डाउट है? नो सर। ये जो फॉर्मूला है वो आपके क्वेश्चन में
चलने वाला है। तो अगर आपको डेरिवेशन समझ आ गई तो साइन बी माइनस साइन सी, बेसिकली जो हमने डेरिवेशन में किया, साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। अच्छा जी, ये समझ आ गया। हमें क्वेश्चन दोबारा से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है क्या। हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट साइन बी माइनस सी अपॉन टू बी माइनस सी अपॉन ए कॉस ए बाई टू। बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ए बी सी जो है वो एंगल्स है, ए बी सी जो है इनके सामने की साइड्स है। शायद ये तो समझ आ गया ना? यस सर। तो सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड है क्या, b माइनस सी अपॉन ए कॉस ए बाई टू, ये है मेरी राइट हैंड साइड। सर यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, आपकी ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, सर कोई प्रॉब्लम है? नो सर। वो जो वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ डाल दी, सर कोई प्रॉब्लम है? नो सर। कॉस ए बाई टू वो तो वैसे कैसे यहाँ पर खड़ा हुआ, कोई प्रॉब्लम है सर? नो सर। अब जो आपकी साइड्स थी वो आपके एंगल्स बन गए, उनका साइन बन गया, सर कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं सर। यहाँ पर एक छोटा सा मैनिपुलेशन है यार। क्या मैनिपुलेशन है, बड़ा नहीं है, समझदार बच्चे हो। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 180 डिग्री। तो ए किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी के। सर कोई डाउट? नहीं सर। यार वैसे भी अगर आप क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन देख के भी आपको शक हो जाना चाहिए। शक क्या हो जाना चाहिए कि अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो फर्क आता है वो ए का आता है। कहने का मतलब एनीवेज क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही आपको पता था कि ये जो ए है ये मुझे पाई माइनस बी प्लस सी के इक्वल करना पड़ेगा। चिराग नहीं समझ में? सर समझ आया। अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन गौर करेंगे ना, एग्जाम्पल्स द्वारा करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आपको देख के समझ आ जाएगा कि यार अगर लेफ्ट साइड पे बी सी दिख रहा है और राइट साइड पे अगर ए दिख रहा है तो ये ए को निकालना ही पड़ेगा, बी सी के इक्वल करना पड़ेगा। थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ आ जाएगा। सर यहाँ तो कुछ डाउट है क्या? नहीं सर। ओके, यहाँ तक डाउट नहीं है तो देखिएगा ये। ओके, यहाँ तक आप पहुंचे। ये cos 180 माइनस थीटा है, cos 180 माइनस थीटा। सर याद है क्या था cos 180 माइनस थीटा? सर माइनस साइन थीटा। ओके, इसमें थोड़ी सी, सॉरी माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा मैं आपको गलत बता रहा हूँ, तो देख लीजिए मैं क्या गलती अभी जो बता रहा हूँ वो कैसे गलत बता रहा हूँ। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, ये सर a अपॉन टू है, cos a अपॉन टू है, तो cos 180 माइनस b प्लस होल अपॉन टू है। एक्चुअल में मुझे बोलना चाहिए cos 90 माइनस b प्लस c अपॉन टू। चला जी समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर समझ आया। बेसिकली मुझे आपको बोलना चाहिए cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? सर साइन थीटा। साइन। ये तो आसान है, ये तो याद रहेगा। यस सर। इसीलिए ये देखिए यहाँ पर ये, इसको ऐसे करके देख लीजिए तो आसान रहेगा। आपको मेरी बात समझ आई? यस सर। तो ये cos 90 माइनस बी प्लस सी अपॉन टू है, दिस विल बी इक्वल टू साइन बी प्लस सी अपॉन टू। सर कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं सर समझ आया। ये साइन बी प्लस सी बाई टू यहाँ पर लिखा, प्रॉब्लम सर? नहीं सर। अब देखिए आगे देखते हैं कि आप घूम फिर के बात वही है कि अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तब तो ये चीजें समझ आती हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री ढीली है तो फिर तो ये दिमाग खराब करने की चीज है। मेरी बात समझ आइए? यस सर। अगर ट्रिग्नोमेट्री वीक है फिर ये चीजें बहुत तंग करती हैं। अब देखिए नीचे मेरे साइन ए था,
ये देखिए ये साइन ए, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, वही चीज जो मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ पर भी अगर देखें दो ए नजर आ रहे हैं, एक तो ये वाला ए नजर आ रहा है, एक ये वाला ए नजर आ रहा है, और यहाँ पर सिर्फ बी सी नजर आ रहा है, तो इसको तो निकाल दिया आपने, अब आप इसके पीछे पड़ गए, इसको एनीवेज आप साइन ए में कन्वर्ट कर चुके हैं, दैट मीन्स अब इसको साइन पाई माइनस बी प्लस सी करना पड़ेगा। चिराग जी नहीं समझ में आ रहा? तो समझ रहे? ये मैंने देखिए ये बोल रहा हूँ आपको कि ये देखिए ये कॉस ए को मैंने ये बी प्लस सी में कन्वर्ट कर दिया, अब मैं इसके पीछे पड़ गया ये वाले साइन ए के, तो साइन ए किसके इक्वल है 180 माइनस बी प्लस सी। साइन 180 माइनस सीटा क्या होता है चिराग जी? सर माइनस कॉस माइनस साइन थीटा। सर माइनस तो हो नहीं सकता, ओके ऑल साइन ओह tan यस सर, सॉरी सर, सर प्लस साइन थीटा। ये 180 का मतलब ये है कि साइन साइन ही रहने वाला है, यस सर, और 180 वेरी माइनस इंपॉर्टेंट। थीटा का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये साइन यस थीटा के बराबर ही होगा, ये पता यस सर, समझ। तो 180 माइनस बी प्लस सी ये किसके इक्वल हो गया? साइन बी प्लस सी के, और बी प्लस सी जो है उसको आपने थोड़ा सा मैनिपुलेट करके क्या लिख दिया, साइन ट्वाइस ऑफ थीटा। बेसिकली साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 2 टाइम्स थीटा बाय 2। चिराग जी नहीं समझ में आया? सर समझ। इसलिए आपने साइन बी प्लस सी को क्या लिख दिया, साइन ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी बाय 2। कोई डाउट नहीं? नहीं सर। और अगर आप मेरे से पूछोगे क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो आप, ऐसे मैं इसलिए कर रहा हूँ सर कि अब जो मेरा साइन ए था उसको मैंने ये लिख दिया साइन 2 थीटा, और फिर से 11th ट्रिग्नोमेट्री से मुझे याद आता है कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चिराग जी याद आया नहीं है? यस सर, याद है। साइन ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 चिराग जी किसके इक्वल होगा? सर 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2। वही यहाँ पर लिखा हुआ सर, डाउट है? नहीं सर। ये जो साइन बी प्लस सी बाई 2 है, ये साइन बी प्लस सी बाई 2 से कट गया, डाउट है सर? नहीं सर। और साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला ऑलरेडी आप डिराइव करके पूरा मतलब बढ़िया समझ चुके हैं कि दिस इज ट्वाइस ऑफ कॉस बी प्लस सी बाई 2 और साइन बी माइनस सी बाई 2। सर कोई डाउट है क्या? नहीं सर। जब आपने ये किया तो ये वाला साइन तो यहाँ कट चुका हुआ, और आप जब आपने इसको भी चेंज कर दिया तो ये वाला जो कॉस बी प्लस सी बाई 2 है, ये भी ऊपर कॉस बी प्लस सी बाई 2 से कट गया, इससे कट गया। यस सर। आपका आंसर आ गया साइन बी माइनस सी अपॉन 2 which is your लेफ्ट हैंड साइड में। सर नहीं समझ में आया? सर समझ। फिर आगे बात समझिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री 11th की बेसिक फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो यार ये मुसीबत बन जाएगा, समझ नहीं आएगा। आपको मेरी बात समझ? यस सर। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन फिर से आप देखें ना, ये क्वेश्चन अगर फिर से देखें, देखिए 12th का फॉर्मूला तो सिर्फ ये एक लाइन का फॉर्मूला था ये, उसके बाद तो सारी ये 12th का आपने फॉर्मूला, उसके बाद तो सारी की सारी 11th की ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। मेरी बात समझ आई नहीं? तो समझ रहे। आई तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? with usual notations prove that twice of a sin square c by 2 sin square a by 2 is equal to a minus b plus c। चिराग जी बात समझ आई? यस सर। चिराग जी देख के आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता है? सर साइन पहले तो साइन निकालना है और बी डालना है एलएचएस पे। ये चैप्टर में आपने कौन से फॉर्मूले थे? एक तो अभी हमने यूज किया a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन, दूसरा फॉर्मूला हमने कौन सा किया था?
सर कॉस का फॉर्मूला, कॉस का क्या फॉर्मूला था? सर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए। आप और मैं सेम ही बातें कर रहे हैं, यस सर, यही फॉर्मूला था। यस सर। तो इनमें से कौन सा लगता है, क्या फॉर्मूला लग सकता है? सर सेकंड वाला फॉर्मूला इसमें शक होता है या नहीं होता आपको? तो होता है सर। होता है, लगता है ना कि ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। यस सर। तो ये यार थोड़ा सा ना आपको स्किल बिल्डअप करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ आया नहीं समझ? सर समझ। देखिए सर, ये आपको प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ a sin स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b प्लस c, ठीक है? तो ये थोड़ा सा याद रखिए यार, ये 2 को मैं पीछे छोड़ के जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इसी को आगे लेके जा रहा हूँ, ये मुझे वापस आके इसको लेके जाना है। ये बात समझ आई नहीं आई? सर समझ गया। मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, फिर मैं इसको वापस लेने आऊंगा, देखिए जरा, ये यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझना पड़ेगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है माय फ्रेंड, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चिराग जी कोई डाउट है? नहीं सर। ये सर साइन स्क्वायर थीटा है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर कोई डाउट है? नो सर। ओके, डाउट नहीं है, आगे चलते हैं सर। देखिए अब सर, ये a cos square c by 2, बेसिकली a माइनस a cos square c by 2 प्लस c माइनस c cos square a by 2। सर यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं सर। ये वाले a प्लस c को आपने खुपचे में खड़ा कर दिया कि भैया तुम यहाँ खड़े हो जाओ, और ये वाला जो है इनको आपने यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट में डाल दिया। सर कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब देखिए, अब देखिए, ओके, cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें कोई डाउट है सर? सर ये नहीं समझा। ये नहीं समझ आया? ओके, तो फिर इसको ऐसे समझिए, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं सर। therefore cos थीटा can cos थीटा be written as cos twice of theta by 2। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? नहीं सर। और अगर मैं इसको cos twice of theta by 2 लिख दूं, can I write this as cos square theta by 2 minus sin square theta by 2? इसमें कोई डाउट है क्या आपको? नहीं सर। एंड इसको अगर मैं फिर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दूं, तो दिस वुड बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। कोई डाउट है क्या? तो वन सर ये लास्ट बात नहीं। लास्ट नहीं समझ आया? ओके, यहाँ देखिए माय फ्रेंड, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 तो ऐसा कैसा यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस, ये जो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कुछ डाउट है? नहीं सर समझ रहा। दिस वुड बी इक्वल टू, जो ब्रैकेट आप खोलेंगे, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और दिस वुड बी इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। सब डाउट है? नहीं सर समझ रहा। सो cos थीटा कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। कोई डाउट है सर? नहीं सर। पक्का? यस सर। ओके, अब शांति से देखिए, अगर ये समझ आ गया तो अब देखिए इस पे फोकस कीजिए, मैं इसके साथ क्या करता हूँ। ये जो माइनस 1 है इसको मैं यहाँ ले जाऊंगा, सो दिस वुड बी इक्वल टू प्लस 1। सर यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं सर। और फिर जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा हाफ से। सर कोई डाउट है क्या? सर ये नहीं समझा। ये नहीं समझा? अच्छा ठीक, दोबारा देख लीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा। कोई डाउट? नो सर। 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 1 प्लस cos थीटा। कोई डाउट? नो सर। cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 प्लस cos थीटा। कोई डाउट? नो सर।
यही लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सॉरी cos स्क्वायर थीटा बाई 2, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, cos स्क्वायर c बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 1 प्लस cos c। सर कोई डाउट है क्या? नो सर। पक्का? यस सर। तो माय फ्रेंड, ये वाला जो 2 है ना, वो ये वाला 2 है, और ये वाला जो a है वो ये वाला a है। कोई डाउट है? नो सर। तो अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो फिर इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये वाला c है, और ये cos स्क्वायर a बाई 2 को मैंने 1 प्लस cos a बाई 2 दी थी। सर कोई डाउट है? नो सर। पक्का? यस सर। ओके। तो माय फ्रेंड, ये तो a प्लस c बाहर ही वेट कर रहा है, वो देख रहा है अंदर क्या तमाशा चल रहा है। तो जब इसने ये पूरा तमाशा जब खत्म हो गया तो इसने इससे पूछ लिया कि भैया हो गया तुम्हारा जितना नाटक करना था? तो उसने बोला हाँ सर, जितना तमाशा करना था वो हमने कर लिया। तो उसने बोला कि आओ बाहर आओ, अब खेलें। तो ए प्लस सी माइनस ए बाई 2 माइनस कॉस सी ए बाई 2 माइनस सी बाई 2 माइनस सी बाई 2 कॉस। सर कोई डाउट? नहीं सर। अब ऑब्वियस है, अब ये सारे इकट्ठा खेलना शुरू कर देंगे कि ए बाई 2 आ गया, ये सी, ये माइनस सी बाई 2 है तो ये सी बाई 2 है, ये रह गया, इसमें से हाफ बाहर आ गया, माइनस हाफ बाहर आ गया, तो अंदर आ गया ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। सर कोई डाउट है? नो सर। देखिए मैं तो बार बार बोलता जा रहा हूँ, एक्चुअली 11th की ट्रिग्नोमेट्री, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम जो इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं वो भी सारी की सारी, अगर आपकी 11th की ट्रिग्नोमेट्री डेली है तो आपको बहुत अंदर आएगी। बात समझ आएगी ना? तो समझ। तो माय फ्रेंड, ए बाई 2 सी बाई 2 तो तभी से बाहर खड़ा है, अब ये हाफ ही बाहर इसकी वेट कर रहा है। और याद रखिए एक बाहर 2 अभी भी हम ऊपर छोड़ के आए हैं, आपको याद है ना? यस सर। हाँ, तो ये ए, ये ए, ये सी, ये सी, cos सी इसके इक्वल, cos ए इसके इक्वल। माय फ्रेंड कोई डाउट है? नो सर। आगे देखिए, अब ये थोड़ा सा तमाशा होगा यार, ये कैंसलेशन होगी, ताम झाम होगा, ये वो होगा, और कट कटा के ये ए इससे कट गया, ये सी इससे कट गया, तो ए माइनस ये वाला जो 2 है वो ये वाले 2 ये यहाँ बाहर चला गया, माइनस 1/4 खड़ा हो गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी। सर कोई डाउट? नो सर। फिर बेसिक अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है यार, यहाँ पर इतना कोई ज्यादा कोई जीनियस का काम नहीं है, उसको करोगे तो ये बाहर आंसर आ जाएगा। और लास्ट में याद रखना कि यार मेरा एक 2 अभी वेट कर रहा है, वो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर ए प्लस सी माइनस बी, ये आंसर आ जाएगा। डाउट है सर? नो सर। फिर आगे मेरी बात समझिए। देखिए, एग्जाम आपने देना है, कंपटीशन आपने देना है, मेरा काम है समझाना। मेरी बात समझ आ रही? यस सर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्वेश्चन करूंगा और आप देख के ये सर करके आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन आ जाएंगे? नहीं सर। ये सर जब तक आप हाथ से खुद से क्वेश्चन नहीं करते, एक बार देख के समझ के नहीं करते, और फिर एक बार नोटबुक बंद करके सॉल्यूशन बंद करके अपने आप नहीं करते, आपसे नहीं होने वाला। तो डाउट है सर? नो सर। अच्छा, ये तो 50% काम है। 50% काम है कि जो सॉल्व एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में, अगर आप वो नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है। कोई डाउट है सर? नो सर। जैसे ये चैप्टर है, ये चैप्टर के हमने सॉल्यूशन, ये एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हमने कर लिए, मैंने आपको एक एक स्टेप बता दिया। तो एक तो आपको ये क्वेश्चंस दोबारा से करने चाहिए। जब आपसे क्वेश्चन हो जाए तो जो सॉल्व एग्जाम्पल है फिर उसको देखिए, फिर उनको समझिए पहले, और फिर अपने हाथ से उनको कीजिए। बात समझ आ रही है सर? यस सर। सर एक लाइन फेमस है, मैथ्स इज नॉट अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट। क्या मतलब हुआ सर? सर मतलब देख के नहीं समझ आया।
सर देख के नहीं समझ आएगा, मैंने थोड़ी एग्जाम देने हैं, मैंने तो इंजीनियरिंग के एग्जाम देने थे 20-25 साल पहले, वो दे दिए, पास हो गया, अब तो आपकी मारी है। बात समझ। यस और ये ये वन ऑफ द इजी टॉपिक्स है, बशर्ते कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इजी टॉपिक, ये ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, अगर मुश्किल होता तो मैं ना कराता। सो कंपेयर टू से फॉर एग्जांपल कंपेयर टू ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज वन ऑफ द इजियर टॉपिक्स। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस सर। तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो हाँ, कई बार लगता है कि यार ये क्या है, ये गधे का घोड़ा बन गया, हॉर्स इज टर्निंग इनटू डोंकी, डोंकी इज टर्निंग इनटू एप्पल, एप्पल इज टर्निंग इनटू कैट, ये सब क्या चल रहा है। बट यार वो फिर से 10th 11th की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी आपने की हुई है, तो ये जो है ना कि ये साइन ये बन गया और कॉस ये बन गया और टैन ये बन गया, वो सब मैनिपुलेशन आपको समझ आ जाएगी। बट इट इज वन ऑफ द इजियर टॉपिक्स। ये ज्यादा ये चैप्टर में फ्री के नंबर है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे चले सर। यस सर। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, अब इसमें आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? गट फील क्या बोलती है सर? सर चलिए देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। a क्यूब साइन b माइनस c प्लस b क्यूब साइन c माइनस a प्लस c क्यूब साइन a माइनस b। तो अब देखिए क्या तामझाम किया जा रहा है यहाँ पर, और ये जो है ये हमें किसके प्रूव करना है? ये जो सारा हमने लिखा है सारा हमें किसके प्रूव करना है? सारा हमें जीरो के प्रूव करना है, इसको याद रखिए। बात समझ आ गई? यस सर। तो इसमें तो आपको एनीवेज लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके राइट हैंड साइड प्रूव करना पड़ेगा। ये तो चलो ऑब्वियस है, ऐसा नहीं कि राइट हैंड से साइड को लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस सर। तो ये सारा सारा जो इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसको हमें जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो अब देखिए कैसे किया। ये साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, सर कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, तो साइन बी माइनस सी का देखिए सर, साइन बी माइनस सी मैंने लिया, साइन बी माइनस सी मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये मेरा साइन बी माइनस सी है। अब थोड़ा आराम से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। साइन बी जो है वो हम पहले भी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज इक्वल टू के। चला जी कोई डाउट? नो सर। ए इज इक्वल टू के साइन है। तो कभी भी सॉरी, अगर मुझे बी नजर आएगा तो इसको मैं के साइन बी लिख सकता हूँ। सर कोई डाउट है? नो सर। वही ये देखिए, ये जो साइन बी, ये जो साइन बी है, ये जो साइन बी है, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? इसको मैंने के बी में कन्वर्ट कर दिया। कंफ्यूज हो गए हैं क्या? नहीं सर। यार मैं ए साइन ए को अगर के लिख सकता हूँ तो साइन ए अपॉन ए को मैं किसी के इक्वल लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। तो साइन ए जो है वो के ए के इक्वल हो जाएगा, साइन बी के बी के इक्वल हो जाएगा, और साइन सी के सी के इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट है सर? नहीं सर। तो ये वाला जो साइन बी है ये वाला के बी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई डाउट है सर? नहीं सर। और कॉस सी का फॉर्मूला मुझे पता ही है, ऐसे लिखा जाता है। कॉस बी का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया और साइन सी का फॉर्मूला मुझे पता ही है। डाउट है? नो सर। ओके, तो क्या हुआ सर? हुआ ये कि ये वाला बी, ये वाला बी, ये वाला सी, ये वाला सी कट गया, 2a कॉमन आ गया बाहर, और अंदर ये एक्सप्रेशन आ गया जो कि काट छाट के बेसिकली बन गया ये। सर कोई डाउट? नो सर। तो बेसिकली माय फ्रेंड गणेशा, हमने किया क्या? हमने साइन बी माइनस सी को उठाया और उसको ये बना दिया। कोई डाउट है सर? नो सर। क्यों लिया साइन बी माइनस सी को? क्योंकि साइन बी माइनस सी यहाँ पर था। अब ए क्यू बाहर वेट कर रहा है, ए क्यू मैंने यहाँ लिखा
जो कि इस ए से कट के ये बन जाएगा। फ्रेंड को डाउट? नो सर। तो कहने का मतलब सर, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस कैन बी रिटन एज के ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सर कोई डाउट है? नो सर। यही चीज अगर आप दूसरी टर्म के साथ करोगे तो किसके इक्वल होनी चाहिए मिस्टर चिराग? आप बोलिए। सो के बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। के बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, शाबाश। और तीसरी टर्म क्या होनी चाहिए? सो के सी स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर कोई डाउट है? नो सर। अब सर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना और ये ब्रैकेट को खोलेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो ये सारा का सारा जीरो के इक्वल होगा। सर नहीं समझ में आया? तो समझ आया। भाई फ्रेंड ये कट जाएगा ना, ये कट गया। मेरी बात समझ आ रही है? तो समझ। सर इसमें सिर्फ एक बात समझ लीजिए, देखिए आपने फर्स्ट टर्म दिया, आपने फर्स्ट टर्म दिया और फर्स्ट टर्म आपने जब ये लिख दिया, उसके बाद जो सेकंड और थर्ड टर्म है उसमें बाय सिमेट्री आप आंसर लिखेंगे। मेरी बात नहीं समझ आ रही है आपको? तो समझ आया। ये अगर आपने कर दिया तो बाय सिमेट्री लिख के आप ये लिख सकते हैं। चिराज जी को डाउट? नो सर। तो अगर एक बार आपने ये पहली टर्म इसके प्रूव कर दी तो यार एक लाइन लिख देना बाय सिमेट्री, ये आप कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई मार्क्स नहीं तोड़ेगा आपके। डाउट है सर? नो सर। ये इसको ऐड करोगे तो जीरो आंसर आ जाएगा। आगे चले सर? यस सर। ओके, इसके बाद हल्के क्वेश्चन है, इसके बाद ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए in triangle ABC, if cot A, cot B, cot C are in AP, then show that A square, B square and C square are also in AP. सर AP याद है क्या होती है? नहीं सर। तो एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओ यस सर। आप तो 9 से कर रहे हो, याद है यस नहीं सर। याद? सर याद है सीक्वेंसेस। A plus B, A plus 2D, नहीं समझ में यस आया? सर याद है। सर याद है। इसकी सारी एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको याद है, if A, B, C are in AP, then twice of B is equal to A plus C। नहीं समझ में आया? नहीं सर। इसी तरह के लिए ये तो AP में है ना, यस सर। इस पे तो कुछ शक नहीं है। नहीं सर। तो इसको और इसको ऐड करो, क्या आंसर आता है? सर 2A plus 2D। is equal to twice of A plus B, which is equal to twice of the middle term। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। ये डाउट है तो पूछ लो। सर ये लास्ट पार्ट आपने जो बोला वो नहीं समझा। प्राइस ऑफ मिडिल टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, ये तो दिख रहा है। यस सर ए। ये थर्ड टर्म है, ये तो दिख रहा है। यस सर। तो ये फर्स्ट प्लस थर्ड, ये तो दिख रहा है। यस सर। ये आपको दिख रहा है सेकंड टर्म है। यस सर। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि एपी में एपी का फॉर्मूला ये है कि फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म। नहीं समझ में ओके आया? सर समझ आया। अगर तीन टर्म्स हैं आपके पास ए बी सी और कोई आपको आके बोल रहा है कि भैया ये एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इज कि ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। सर कोई डाउट? नो सर। कहने का मतलब सर इसमें मैं क्या, मुझे गिवन क्या है कि ये एपी में है, तो कहने का मतलब ट्वाइस ऑफ कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी। सर नहीं समझ में आया? तो समझ आया। ये सर मुझे गिवन है और मुझे प्रूव क्या करना है कि ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर नहीं समझ में आया? तो समझ आया।
क्यों प्रूव करना है सर? क्योंकि देखिए तो दोनों show एक ही that, हैं। हाँ ये देखिए मेरी बात समझ में आई? यस सर। देखते हैं सर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 7 ये देखिए, तो ये तो माय फ्रेंड मुझे गिवन है, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। सर कोई डाउट है? नो सर। फिर से यार देखो, ऐसा है आप 12th क्लास में हो, 12th क्लास में तो यार एक्सपेक्टेड है ना कि आपके नीचे 9, 10, 11, 12 के सारे फंडे क्लियर है। उसमें यस फिर वो आपसे पूछेंगे नहीं कि सर, आपको ये नहीं बोलेंगे कि सर ये तो 11th का फॉर्मूला है या ये 10th का फॉर्मूला है, वो तो मान के चलेंगे कि आपने सब किया हो। तो जब आपने ये रख दिया फिर तो यार इजी हो जाता है सब कुछ। क्यों इजी हो जाता है? ये कॉस बी है माय फ्रेंड, ये आपको गिवन है ट्वाइस ऑफ कॉस बी अपॉन, बेसिकली कॉट को अपने कॉस और साइन में चेंज कर दिया। कोई डाउट तो नहीं है यार? नो सर। तो ये कॉस बी है, कॉस बी का फॉर्मूला यही आपने लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये साइन बी है, साइन बी तो कहीं पर भी दिखे तो आप उसको ए टाइम्स बी में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं समझ में? तो समझ रहे हैं। यार देखो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू के, या साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू के, ये वन एंड द सेम थिंग है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो किसी भी साइन ए को आप के टाइम्स ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी भी ए को आप के टाइम्स साइन ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर नहीं समझ में आया? तो समझ रहे हैं। तो माय फ्रेंड ये जो साइन बी था ये के टाइम्स बी था। अब मैंने क्यों नहीं लिखा, मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं लिखा के। ये जो कॉस है यहाँ पर भी ये कॉस ए का ये वाला फॉर्मूला है, साइन ए मतलब के टाइम्स ए, ये कॉस सी और कॉस सी का ये वाला फॉर्मूला है, और अपॉन साइन सी है तो ये के टाइम्स सी। आगे कोई डाउट है? नहीं सर। फ्रेंड ये वाला के, ये वाला के, ये वाला के कैंसिल हो जाएगा। यस सर, समझ रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको दिखेगा के लिखा ही नहीं। सब डाउट? नहीं सर। अब सर आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं ना कि फाइनली दिस विल रिड्यूस टू, जब आप, अगर आप अलजेब्रा ठीक तरह करेंगे, दिस विल रिड्यूस टू, देखिए ये सब ताम झाम ना ला 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 सब होगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर नहीं थी। सब नहीं समझ में आया? सर समझ रहे हैं। हाँ आई थिंक मैं आपको यहाँ जब क्वेश्चन कर रहा था तो मैं शायद गलत बोल रहा था। ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है आई थिंक। मैं जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था मैंने शायद ये लिखा होगा टू बी। सर मेरी यस बात समझ आ रही नहीं आ रही? सर, समझ रहे हैं। ओके, अब देखिए a cos a is equal to b cos b, then prove that the triangle is right angled or an isosceles triangle। बात समझ में आई नहीं आई? तो समझ रहे हैं। यार क्वेश्चन शुरू होने से पहले ना कुछ चीजें आपको समझा देनी चाहिए ऑटोमेटिकली कि इस ट्राइंगल, इस ये जो है ना, ये जो है, ये जो है, दिस विल रिड्यूस टू समथिंग लाइक, अगर ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, या ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा। सर नहीं समझ में आ रहा? तो समझ रहे हैं। ये ना यार जब आप क्वेश्चन देखते हो तभी आपके दिमाग में एकदम टन करके घंटी बज जानी चाहिए। बेटा सर एक्चुअली से ये पार्ट नहीं समझा आपने जो अभी अभी बोला। फिर से समझिए सर। इफ a cos a is equal to b cos b, prove that the triangle is right angled or an isosceles triangle। राइट एंगल कब होता है सर? राइट एंगल तब होता है अगर पाइथागोरस लग रही है। तो क्या यस सर। होगा? नहीं सर, समझ रहे हैं। तो माय फ्रेंड या तो ये रिड्यूस हो जाना चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। बात समझ आए? यस सर। या कंडीशन बननी चाहिए ऐसी कि आइसोसेलेस है तो ये साइड इसके बराबर है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ओके सर, अंडरस्टूड। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ये घंटी बजानी चाहिए कि आपको ऐसा कुछ रिजल्ट आपके सामने आएगा। नहीं समझ में आया? सर समझ रहे हैं। और दूसरी बात ये समझ में आ जानी चाहिए, बहुत बार हमारी डिस्कशन हो चुकी है, कि अब ये कॉस ए और कॉस बी का फॉर्मूला लगने वाला है। नहीं समझ में आया? सर समझ रहे हैं।
थोड़े से आप क्वेश्चन करोगे ना तो कुछ चीजें बड़ी ऑब्वियसली नजर आनी शुरू हो जाएंगी आपको कि हाँ यार ये तो ऐसे ही होने वाला है, इसमें तो यही फॉर्मूला लगने वाला। तो वही है, ये देखिए, ये मैंने कॉस की वैल्यू डाल दी उसके अंदर, कॉस की वैल्यू डाली, थोड़ा मैनिपुलेशन किया, ला 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 किया। अब ये देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पेयरिंग सेट करनी पड़ेगी, पेयरिंग सेट करनी पड़ेगी। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में ये बचेगा आपके पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए फोर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी फोर। अब थोड़ा सा उसको सेट करके आपको क्या करना पड़ेगा कि किसको किसको आपने सेट कर लिया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर को एक तरफ लिया और बी स्क्वायर सी स्क्वायर को एक तरफ लिया, ये लिया आपने यहाँ पर, सी स्क्वायर कॉमन यहाँ लिया, बी फोर माइनस ए फोर की दूसरी पेयरिंग की। जरा जी कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नहीं सर, समझ आया। क्यों कर रहे हो आप ऐसे? इसलिए कर रहे हो, इसलिए आप कर रहे हो क्योंकि ये जो बी फोर माइनस ए फोर है, दिस वुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जरा जी कंफ्यूज नहीं सर, समझ आया। तो माय फ्रेंड गणेशा, ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ये जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आप कॉमन ले सकते हो बशर्ते कि इसका साइन आप चेंज कर दो। सर नहीं समझ में आ रहा? नहीं सर, ये नहीं समझा। माय फ्रेंड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अग्री? यस सर। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके सर, समझ आया। समझ आया? यस सर। तो ये देखिए, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मैंने ये बाहर ले लिया और अंदर लिख दिया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो यहाँ पर है। सर अभी नहीं समझ आ रहा? अच्छा, समझ आया अभी। अब वही बात होगी जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए, इफ दिस इज इक्वल टू 0 then this would be equal to b square is equal to a square, या b square plus a square is equal to c square। सर नहीं समझ में आ रहा? सर समझ आया। तो b square is equal to a square के केस में ये आइसोसेलेस बनेगा और b square plus a square is equal to c square के हिसाब से ये राइट ट्रायंगल बनेगा। सर नहीं समझ में आ रहा? सर समझ आया। क्वेश्चन में कोई डाउट है? नहीं सर, समझ। ओके, तो चलो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, आपको पता है ना उसके बाद आपके सिलेबस में नहीं है ये क्वेश्चन, आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ सर, 10th 11th 12th नहीं है। हाँ, सिलेबस में नहीं है, ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यस। अब आपने इतने क्वेश्चन मेरे साथ किए, इसको देख के क्या शक होता है आपके दिमाग में, क्या घंटी बजती है? सर कॉस का फॉर्मूला यूज हाँ, करते शाबाश शाबाश शाबाश। सर कॉस का फॉर्मूला लाइक एलएचएस पे डालेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। ये मैं आपको बता रहा था, थोड़े क्वेश्चन करने के बाद अपने आप दिमाग में घंटी बजेगी कि यार ये ऐसे ही कर सकते हैं। तो पहले पहले जब आप शुरू करते हो तो आपको लगता है हे भगवान ये क्या फंस गया। ये देखिए आपके सामने कर रहा हूँ। यस सर, फिर बीसी कट होगा। हाँ, प्लस एसी ये सब करोगे तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस कीजिए आप। और क्वेश्चंस करने के बाद प्लीज, मैं तो आपके साथ एग्जांपल स्टडी नहीं कर रहा, बट आपको करना ही चाहिए। फाइनली एग्जाम आपको देना है यार, मुझे नहीं करना। ये देखिए, यही किया आपके सामने, मक्खन है एकदम, फ्री के नंबर है। ये देखिए, यस सर। ये देखिए, ये बस यही है। डाउट है सर? नहीं सर, समझ आया। तो माय फ्रेंड, ये बहुत सिंपल सा मतलब नंबर बिखरे पड़े हैं ऐसे सड़क पे, थोड़ा सा हमने प्रैक्टिस करनी है। इसके जो एग्जांपल्स हैं इसमें काफी तो सिलेबस आपके सिलेबस में है ही नहीं। यस सर। हाँ, तो जो ये इसमें सिर्फ दो चीजें आपको करनी है। एक तो जो डेरिवेशन हमने लास्ट टाइम डिस्कस की वो कर लेना, क्योंकि डेरिवेशन आती है, महाराष्ट्र बोर्ड में डेरिवेशन आती है। यस सर। डेरिवेशन कर देना। एक तो बी, ये देखिए सिंपल सिंपल से एग्जांपल है, ये कर लेना बस, बी के नंबर है यार। यस सर। देखिए चिराग जी, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ये है ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो थोड़ा सा टेढ़ा है, उसमें आपको तकलीफ हो सकती है, बट ये तो यार मक्खन है एकदम। कोई डाउट सर? नो सर।